राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में संभावित कार्यक्रम को देखते हुए बुधवार को डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत, सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार, एसडीएम विकास कुमार सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने टीएमयू परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ प्रशासनिक भवन परिसर स्थित प्रतिमा स्थल और नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का मुआयना किया। निरीक्षण के दौरान इंडोर स्टेडियम के रास्ते में बाढ़ पीड़ितों द्वारा आवासन पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे और प्रॉक्टर डॉक्टर अर्चना कुमारी को बाढ़ पीड़ितों को अन्य स्थानों पर जगह देने के लिए कहा। वहीं प्रॉक्टर ने बताया कि मारवाड़ी कॉलेज के पीछे अवस्थित बाल निकेतन परिसर में बाढ़ पीड़ितों को रखा जा सकता है। मामले में डीएम ने मौके पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान डीएम ने विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ इंडोर स्टेडियम में बैठक कर कार्यक्रम के रूपरेखा की जानकारी ली। वहीं प्रतिमा स्थापना समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शंभुदयाल खेतान और सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने डीएम को बताया कि तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 15 अगस्त तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। मौके पर प्रतिमा स्थापना समिति के डॉक्टर गौरी शंकर दुकानिया, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी, इंजीनियर संजय कुमार, अंजनी कुमार, डॉक्टर श्रीमंत मुखोपाध्याय, मोहम्मद शाहिद समेत कई कर्मी उपस्थित रहे। तिलकामाझी यूनिवर्सिटी है भागलपुर में, इसी में कुछ कार्यक्रम के तहत उनका आगमन संभावित है। तो हम लोग आपस में सभी स्थलों को, मैं, एसएसपी साहब, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब हैं, उनकी टीम है, हमारी पूरी टीम है, सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं और स्थल को हम लोग देख लेते हैं और जो भी बेस्ट तैयारियां हो सकती है हम लोग बेस्ट तैयारियां करने का प्रयास करेंगे। मिनट टू मिनट टाइम आ गया फाइनल या फिर अभी भी टेंटेटिव? नहीं, अभी जो कंफर्मेशन नहीं है, हम लोग सूचना के आधार पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो फ्लड का सिचुएशन है सर, वो कहीं न कहीं से लगता है कि थोड़ा सा मामले में दिक्कतें आ सकती। हम लोग सभी स्थितियों का आकलन कर रहे हैं, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। अच्छा, अलग हटके पूरे जिले में सर बाढ़ की स्थिति थोड़ी सी हमको लगता है आपने आपदा को अलर्ट भी किया हुआ है। बिल्कुल, पानी जो का स्तर है गंगा में काफ़ी बढ़ा है अभी, तो हमने अपनी पूरी टीम को अलर्ट किया हुआ है और जो निचले इलाके में लोग हैं उनको भी शिफ्टिंग की हम लोगों ने तैयारियां किया है। कई जगह पे नाव की व्यवस्था भी किया है ताकि पानी का स्तर बढ़ता है और लोग आना चाहते हैं, कोई कहीं उन्हें दिक्कत है और आना चाह रहे हैं तो शरण स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। उन शरण स्थलों पर रिलीफ कैंप भी आप चलाएंगे? बिल्कुल, आवश्यकता अनुसार सारी चीज़ें होंगी। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग ने संकेत दिया है कि गंगा के जलस्तर में और भी वृद्धि हो सकती है। ऐसे में गंगा किनारे के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंगा का पानी लगातार निचले स्थानों पर फैल रहा है। बड़े पैमाने पर फसल की बर्बादी हुई है। इधर टीएमयू परिसर में बाढ़ का पानी घुसने से छात्र छात्राओं के अलावा कर्मचारियों की परेशानी भी बढ़ गई है। सीनेट हॉल के सामने बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। वहीं विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टलों में भी पानी घुस गया है, जिस कारण छात्राओं को हॉस्टल खाली करना पड़ रहा है। बुधवार को भारी संख्या में दियारा इलाके के लोग अपने जरूरी सामान और पशुओं के साथ तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल के समीप खुले गेट से प्रवेश करते दिखे। बाढ़ पीड़ितों ने विश्वविद्यालय के टिल्ला कोठी और इंडोर स्टेडियम के सामने तंबू गाड़ना शुरू कर दिया है। वहीं तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के उत्तर में स्थित पीएनए साइंस कॉलेज और सिटी कॉलेज पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। साथ ही यूनिवर्सिटी परिसर में कई जगहों पर 2 से 3 फीट गंगा का पानी भर चुका है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सैयद इनामुद्दीन ने। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण दियारा इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर विश्वविद्यालय के पीछे और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ा है। पीएनए कॉलेज और सिटी कॉलेज पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुका है। शंकरपुर दियारा समेत कई निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है। दिलदारपुर में कुछ लोग हैं, यहाँ पे उनसे बातचीत करेंगे। बताइएगा कहाँ कहाँ पानी है? ऐसे ऐसे बताइए। दिलदारपुर में पानी हो गया है और बिजली में हो गया है और शंकरपुर में पानी हो गया है, मानपुर दिराम हो गया है और
ये क्या कहता है, बैरिया में पानी हो गया है, अजमेरीपुर में पानी हो गया है, यहाँ पूरे बाढ़ से डूब रहे हैं। कोई सहायता मिल रहा है? कोई सहायता नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो भागलपुर विश्वविद्यालय है उसके पीछे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी जो है तो तेजी से बढ़ रहा है। और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वो अपना सामान लेकर के दियारा से जो है तो वो ऊंचे स्थान पर पलायन कर रहे हैं। बाबा कहाँ से आ रहे हैं? दिलदरपुर से आए। हाँ, क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो ये है, घर घर पानी खिर गया, चाव बगल हो गया, हर टोला बस्ती में। यहाँ पर आता है तो भीसी नहीं रहने देता है, गेट लगा देता है। ये तो बड़ियारी तोड़ा है तब ऊंचा स्थान पकड़ा, ग्रामीण लोग तोड़ा है। हाँ। तब बाप दादा सब दिन यही रहता है। हम लोग का बाप दादा सब दिन रहता है और ये भीसी पूरे गेट बंद कर दिया था। हम लोग कल आए ग्रामीण लोग, तब जाकर हम लोग तोड़े हैं। वो फिर ऊपर भी फिर बाद में लगा देता है। तो लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि ताला लगा दिया जाता है सीनेट हॉल के समीप जो गेट है उसमें, जिससे इन लोगों को परेशानी होती है। हालांकि ताला को ग्रामीणों ने तोड़ दिया है और अब टिल्हा कोठी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो सीनेट हॉल है उसके पीछे भी पूरी तरह से पानी भर चुका है और जो दियारा क्षेत्र के लोग हैं वो अपने सामानों को लेकर के नाव पर, डेंगी पर लेकर के वो अपने सामानों को आ रहे हैं। और इस तरह से जलस्तर लगातार, गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है और गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गंगा का जलस्तर कब कम होता है और जिला प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की जाती है। हालांकि जो अभी ग्रामीण है, जो दियारा क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, वो टिल्हा कोठी की ओर पलायन कर रहे हैं। वो अपना ठिकाना तंबू टिल्हा कोठी पर गाड़ रहे हैं और प्रशासन की ओर से भी कहा गया है कि यहाँ पर शिविर भी, राहत शिविर लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ी है, जिस तरह से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की और गंगा किनारे के जो तटवर्ती इलाके हैं उसमें रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है वो दियारा क्षेत्र में रहने वाले हजारों एकड़ भूमि, फसल लगी हुई बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से और लोग डेंगी का सहारा लेकर के अपने जान को बचाने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, साफ तौर पर देख सकते हैं कि छोटी बड़ी नाव का जो है तो परिचालन किया गया है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से एक तस्वीर यहाँ पर मिल रही है देखने के लिए कि निःशुल्क नाव सेवा की शुरुआत की गई है अंचल नाथ नगर जिला प्रशासन की तरफ से। आप तस्वीरों में साफ क्या कुछ कहना चाह रहे हैं बाबा, बताइए। बच्चा, हाँ, अच्छा, ये इनका एक कहने का मतलब है कि वो बच्चा एक है, वो नहीं आ पाया है, उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय के पीछे की ये तस्वीर है। जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ा है उससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राहत की बात यह है कि जिला प्रशासन की ओर से शिविर लगाने की बात कही गई है। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज़ अंग बिहार, भागलपुर। भागलपुर जिले में अवैध शराब और नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में मंगलवार की शाम तिलकामाझी थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, साथ ही मौके से कुछ अवैध नशीले पदार्थ भी बरामद किए। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन का उद्देश्य नशे के अवैध नेटवर्क को तोड़ना है। पूरे शहरी क्षेत्र में जो नशा का कारोबार है और उसमें जो संलिप्त जितने भी लोग हैं, कारोबारी हैं, चाहे बिक्री में हो या निर्माण में हो या फिर वो सप्लाई करते हो, मंगाते हैं, बेचते हैं, इन सबके विरुद्ध एक अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। पूरे शहरी क्षेत्र में मेरे नेतृत्व में बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था और सिटी एसपी साहब भी इस पर निगरानी रख रहे हैं। तो पूरे शहरी क्षेत्र में तिलकामाझी हो, बरारी है, 0 माइल है, कतारपुर, कोतवाली, देवसर, सभी थाना क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र जो भी महत्वपूर्ण थाना क्षेत्र जहाँ से सूचना मिलती है, सूचना प्राप्त होता है, तो उस पर टीम बना करके लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। आज मेरे द्वारा, मेरे नेतृत्व में तिलकामाझी क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में मीटिंग भी की जा रही है, छापामारी हुई है। अभी तिलकामाझी चौक के आसपास लगभग जितने भी गुमटी दुकान से सूचना मिली थी जहाँ पे पान गुटखे सब रखता है, उस पर जो भी विधि सम्मत है उस पर जांच किया गया है, कार्रवाई की गई है। एक ठेला को भी जब्त किया गया है
एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उसके पास से अवैध एनडीपीएस का सामान बरामद हुआ है। तो जो भी विशेषकर एनडीपीएस का सामान रखते हैं, शराब का भी है, और जो भी अवैध नशीला कारोबार है उसके विरुद्ध हम लोग अभियान चला रहे हैं। अभी एक गिरफ्तारी हुई है जो हमारे पास सूचना है, और एक ठेला जब्त हुआ है, उसमें नशीले पदार्थ का बंडल बरामद। आगे बाकी लगातार अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, घंटे से अभी देर रात तक चलेगा। इसमें जो बरामदगी होगी, जो भी गिरफ्तारी होगी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपडेट कर दी। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब ओपीडी के सामने चिट्ठा कटवाने को लेकर दो मरीज आपस में भिड़ गए। मरीजों के बीच पहले बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर स्थिति को काबू में किया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर आज भागलपुर में आम आदमी पार्टी के बैनर तले स्कूल बचाओ आंदोलन के तहत एक पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा का उद्देश्य था लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और दिल्ली सरकार के स्कूल मॉडल को बिहार में लागू करने की मांग। वहीं पद यात्रा में शामिल प्रदेश संयुक्त सचिव सैफुल इस्लाम ने कहा कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक है। बताना चाहते हैं कि आज आम आदमी पार्टी का एक पद यात्रा है जो स्टेशन चौक से निकलकर तिलका मांझी चौक तक जाना है। इसका मेन उद्देश्य है कि आज जो बिहार के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो खस्ता हालत है, आप सरकारी स्कूल को उठा करके देख लीजिए, उसकी ऐसी खस्ता हालत है कि आप कह नहीं सकते कि वो बिल्डिंग कब गिरेगी। सरकार तो बड़े बड़े वादा करता है, पर इस वक्त सरकार का बिहार के स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों पे कुछ भी ध्यान नहीं। तो इसी के माध्यम से आज हम लोग पद यात्रा के माध्यम से ये उद्देश्य देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार पूरे मजबूती से बिहार विधानसभा में 243 सीट पर हम लोग मजबूती से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, ताकि बिहार की चरमराती व्यवस्था को हम लोग सुधार सकें, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे एक अच्छी तरीके से नया ढांचा खड़ा कर सकें। आज का कार्यक्रम है बिहार स्कूल बचाओ आंदोलन। बिहार के अंदर में जो स्कूल की बहुत खस्ता हालत जो है, जहाँ पर शिक्षक तो है पर स्टूडेंट को वो सुविधा नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर
यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी बुधवार को श्री सीताराम झूलोत्सव के अवसर पर वैशाली जिले के पातेपुर के प्राचीन श्री राम जानकी मठ पहुंचे, जहां मंत्री ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना करने के बाद मंत्री विजय चौधरी का स्वागत मखाना का माला पहनाकर, अंग वस्त्र देकर एवं भगवान का स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इस दौरान मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि यहाँ से हमारा पुराना नाता है, यहाँ का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हम जब भी इधर से गुजरते हैं तो श्री राम जानकी मठ में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए अवश्य रुकते हैं। यहाँ मन की शांति के साथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने महंत बाबा विश्व मोहन दास जी की सराहना करते हुए कहा कि जब जब मैं यहाँ आता हूँ, महंत बाबा जी के द्वारा मेरा भव्य स्वागत किया जाता है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। ये हम बिहार वासियों के सम्मान का प्रतीक है। यह बिहार वासियों के हार्दिक इच्छा का प्रकटीकरण है। वैसे तो माँ जानकी के जन्मस्थली सीतामढ़ी में जानकी का भव्य मंदिर बने, ये हर बिहारी के दिल में एक इच्छा और ख्वाहिश थी। खास तौर से जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, तब से समझिए बिहारी हृदय भी छटपटाहट में था। बिहार के लोग का दिल बेचैन हो रहा था कि राम मंदिर तो बन गया, लेकिन माता सीता का मंदिर नहीं बनेगा तो फिर राम नाम का महात्म भी अपने पूर्ण रूप में नहीं जा सकता है। क्योंकि भगवान राम को भी जो याद किया जाता है तो उनसे पहले माँ सीता को याद किया जाता है। हम लोग सीताराम ने कहते हैं, भगवान सीताराम, जय सिया राम जी, सब जगह पहले सीता और सिया है। इसलिए हम लोगों की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार है बिहार में, उसने फैसला किया कि राम मंदिर के ही तर्ज पर सीतामढ़ी में भी माता सीता का भव्य मंदिर परिसर निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने मंत्रिमंडल से लगभग 890 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसका अभी 8 तारीख को शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके लिए विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी पधार रहे हैं। तो ये समझिए एक तरह से बिहार के धार्मिक पुनर्जागरण का भी काल है। ये